शुरू कर रहे हैं इसको दोबारा से वर्डप्रेस को। तो अभी हमने इसका कंट्रोल पैनल खोल लिया और यहाँ से जाके स्टार्ट किया हमने अपनी सर्विसेज को, वेब सर्वर को और एसक्यूएल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और यहाँ से अभी हमने लोड किया है इसका एडमिन पैनल। तो जैसे ही हमारे पास इसका एडमिन पैनल लोड हो रहा है, जब तक क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे अपनी साइट का नाम जो है राशिद अल हुसैनी के नाम से। तो ये हमारी साइट यहाँ पे लोड हो जाएगी अभी 1 मिनट में। जब तक ये लोड हो रही है, अब दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे लोकल होस्ट राशिद अल हुसैनी और इसका एडमिन पैनल खोलने के लिए लिख रहे हैं आगे wp-admin। एंटर कर रहे हैं और ये लोड हो रहा है यहाँ पे। जब तक ये तो खुल गया, यहाँ पे ये नहीं खुला अभी तक। ठीक है, वेट करते हैं जब तक लोड हो रहा है ये। एक साथ साथ देख भी लेते हैं कि साइट हमारी जो है होस्ट हुई हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ से सी ड्राइव पे गए हम, यहाँ से क्लिक किया हमने जैम के ऊपर और जैम पे जाने के बाद यहाँ पर आ गए हम यहाँ से एच डी डॉक्स के अंदर। एच डी डॉक में जाके देखा तो हमारी साइट यहाँ पे होस्ट हुई हुई है राशिद अल हुसैनी के नाम से। तो फिर से हम चले गए इधर ही और यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक लोड होने का सिलसिला जारी है। माइट भी इसलिए भी देर ले रहा हूँ कि इंटरनेट कनेक्ट, शायद ये इंटरनेट पर इसको कर रहा होगा सर्च वगैरह। तो अभी आ जाएगा उसके ऊपर ये 1 मिनट में। तो अभी लास्ट टाइम हमने सीखा था इसके अंदर, लास्ट टाइम हमने इसका जो है वो देखा था कि किस तरीके से हम इसमें जो है पेजेस बना सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं। और अब इसके आगे के ऑप्शंस को हम इसमें देखेंगे। आ गया, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट पेज खुल गया जिसपे हमने पहली एक पोस्ट लगाई थी इसके ऊपर। उस दिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं था इसलिए थोड़ा शायद हमें कंटेंट सही नहीं मिल सका था। और आज हम इसके कंटेंट्स को भी देख लेंगे और अगले सेक्शंस को भी देखते हैं कि इसमें और किस तरीके से मामला हो रहे हैं। तो ये आ गया इसका लॉगिन पैनल। तो मैंने इसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड तो लगा हुई है, इसको लॉगिन कर दिया है। तो ये इसका यहाँ से खुल जाएगा एडमिन पैनल, ठीक है। तो ये हमारे अभी जो वेबसाइट है उसके ब्लॉग का पेज है जो दिखेगा इस तरीके से। और ये खुल गया इसका डैशबोर्ड यहाँ पे, यहाँ पर आ गए इस तरीके से, ठीक है। तो सेफली अब हम यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा था पेजेस का, पोस्ट का और यहाँ पे मीडिया का। तो इसी तरीके से हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे एक पेज ऐड कराया था। तो क्लिक किया था पेज के ऊपर और जैसे ही पेज पर थोड़ा सा व्यू पेज कर लेंगे इसको यहाँ पे। और एक नया पेज ऐड कराने के लिए हमने क्या किया था, ऐड पे क्लिक किया था और जिस तरह का पेज हमें ऐड कराना था उस तरह का नाम हमने पेज में लिख दिया था। तो यहाँ ऐड पे क्लिक किया था, जैसे कि अभी हमें इसमें एक पेज ऐड कराना है कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट का पेज, और अगर उसके रिलेटेड जो है कोई भी आपको फीचर ऐड कराना है यानी कि उसका पैटर्न चाहिए पेज का, तो यहाँ से ले लीजिए। अगर पैटर्न नहीं चाहिए तो उसको बंद कर दीजिए। और फिर क्या बताया था आपको कि अगर उसके नीचे कोई भी ऐड करनी है कोई भी चीज़, तो यानी कि नेक्स्ट कोई भी टाइटल वगैरह, तो यहाँ पे क्लिक कर ले। यहाँ से कोई फोटो वगैरह आपको चाहिए, कोई टेबल चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए, तो ये मीडिया का सेक्शन है, कोई इमेज लगाना है, गैलरी लगानी है, तो यहाँ पे लगा लीजिए। अब अगर एक मीडिया लगाते हैं तो यहाँ पे कहेंगे कि अगर वो फोटो हमारे मीडिया में तो मीडिया से ले लें, और अगर डायरेक्ट इंटरनेट से लेना है तो इंटरनेट से ले लें, वरना फिर उसको पहले अपलोड कर लें मीडिया के अंदर। तो जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट वाला फोटो, आई थिंक ये ले लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट वाला फोटो है, इसको क्लिक करके हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन कर लेते हैं, ये इस तरह का एक फोटो इसके अंदर ऐड हो गया। अच्छा, वो कह रहा है ये जो फोटो है ये जो है जेपीजी या पीएनजी नहीं है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता। वंस अगेन एक दफ़ा फिर से अपलोड करके देखते हैं। इसके पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया और ठीक है। अगर हमें कुछ फोटोज नहीं मिल रहे हैं तो हम कुछ फोटोज को अलग से सर्च कर लेते हैं। इसके ऊपर जाके गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ आ गए, इसके ऊपर क्लिक करके Ctrl+W। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। गूगल पे चले गए और यहाँ पे जाके हमने सर्च कर लिया कॉन्टैक्ट अस इमेजेस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस इमेजेस में से हमारे पास डिफरेंट इमेजेस आ गए। लेट्स सपोज ये वाला इमेज हमें समझ में आ रहा था तो इस पर क्लिक कर लिया।
राइट बटन दबा के इसको सेव इमेजेस कर लिया। ठीक है, ये देखिए जेपीजी में सेव हो रहा है और ये फोल्डर है वेब डॉट एच में, लेकिन यहाँ पर तो ये मुश्किल जगह पे रखा हुआ है फोल्डर। हम एक फोल्डर अलग बना लेते हैं पिक्चर्स के अंदर और उसका नाम रख लेते हैं वेब इमेजेस। ठीक है, उस पर डबल क्लिक करके वहाँ पे सेव कर देते हैं इसको कॉन्टैक्ट के नाम से। तो इस तरह जो भी इमेजेस होंगे हम इसमें डालते जाएंगे और फिर उसको किस तरह अपलोड करना है वो अपने इस पर आके देखेंगे। वेबसाइट का जो कंट्रोल पैनल है, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम आ जाएंगे अपने पिक्चर्स पे और यहाँ पे जाके हम लेंगे यहाँ से वेब इमेजेस और यहाँ से कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इमेज आसानी से इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अच्छा, ये कह रहा है शायद मीडिया लाइब्रेरी में ना होने की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले अपलोड कर लेते हैं इसको। तो अपलोड फाइल्स पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे जाके पहले इधर अपलोड कर लेते हैं। जब ये इधर आ गया तो इस पर क्लिक करके इसका कोई टेक्स्ट वगैरह टाइटल वगैरह लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस इमेजेस। ठीक है, बिजनेस हेल्प डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है सिलेक्ट कर देंगे इसको यहाँ से। तो ये देखें इजीली अपलोड हो गया। सेव करने के लिए यहाँ से इस पेज को पब्लिश कर देंगे और पब्लिश दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे ये पेज यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। इसको रीलोड करके देखेंगे तो रीलोड करने पे देखें वो कॉन्टैक्ट का पेज भी ऐड हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने फिर सीखा था कि भाई अगर पोस्ट लगानी है तो कैसे लगाएंगे। इससे पीछे आ जाए तो यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से क्लिक किया, इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया और यहाँ से डब्ल्यू पे क्लिक क्लिक कर देगा तो इसके ऊपर होम पेज पर आ जाएंगे आप। होम पेज पे आने के बाद पेजेस के सेक्शन पर आ गए। अब यहाँ से पोस्ट का हमने कल देखा था, ये पोस्ट कैसे लगाएंगे। क्लिक करेंगे पोस्ट सेक्शंस के ऊपर और पोस्ट क्या गया हमारे सामने दो पोस्ट लगी है। वेलकम टू, पहले बाय डिफॉल्ट पोस्ट है और जो हमने एक नई पोस्ट लगाई थी उसमें। तो उससे पहले हमने देखा था कि कैटेगरी कैसे ऐड कराएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी पे गए थे और कैटेगरीज में हमने कैटेगरीज ऐड कराई थी, इंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट और भी कोई कैटेगरी का ऐड करानी है तो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक इंटरटेनमेंट की कैटेगरी हो गई इसके अंदर और एक टेक्नोलॉजी की कैटेगरी ऐड करानी है तो टेक्नोलॉजी लिख देंगे यहाँ पे और उसके बाद क्लिक करके इसका जो स्लग है वो टैग कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था कि आप कैसे इससे लिखवाएंगे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करें जीपीटी को यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ले लेते हैं। आई थिंक को पायलट इसका बाय डिफॉल्ट पर है तो यहाँ पे से ले लेते हैं, गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ क्लिक करके गूगल पे चले गए और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से ले लें राइट स्मॉल स्मॉल जीपीटी ले लिया हमने। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे कह देते हैं राइट स्मॉल राइट कंसाइज डिस्क्रिप्शन, कंटिन्यू कर देते हैं जीमेल के साथ। लोड हो जाइए। ओके, क्या राइट कंसाइज डिस्क्रिप्शन फॉर माय टेक्नोलॉजी फर्स्ट। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमें लिख के दे देगा। मीनवाइल ये लिख रहा है, जब तक हम उसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब तक लिखेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसको बता दिए कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उसके बगैर नहीं लिख पा रहा था। तो इसके ऊपर हमने लिख दिया एक्सप्लोरिंग द लेटेस्ट। कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से और यहाँ पे जाके उसको प्रेस कर देते हैं, ऐड कैटेगरी कर देते हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी ऐड करने के बाद मैंने आपको बताया था टैग्स, तो इसको थोड़ा समझ लें। टैग बहुत ज़रूरी होते हैं वेबसाइट्स के लिए। टैग्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम आ गए इसके ऊपर दोबारा से एक्सप्लेन टैग्स, TAGS, टैग्स वैल्यू इन वर्डप्रेस साइट। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि टैग्स की क्या वैल्यू है। तो कह रहा है इन वर्डप्रेस टैग्स आर टाइप ऑफ taxonomy, a way organized content used to group related posts together. Here the clear explanation of value tags. What tags are keywords or phrases describe the specific detail or topic covered in post. They work like labels, helping users search engine understand what you posted about. ठीक है,
मतलब कैटेगरी बनाने के लिए, पोस्ट को लेबल करने के लिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी का पोस्ट इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें इसके बेनिफिट्स ये हैं कि बेटर कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी कि यूजर को ढूंढने में आसानी रहती है, और एसईओ के बेनिफिट होते हैं। टेक्स्ट कैन हेल्प सर्च इंजन, मतलब ये जो गूगल का सर्च इंजन है या इसका माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, ये इसको हेल्प करता है किसी भी साइट को उसके ऊपर जो डेटा है टेक्स्ट के जरिए सर्च करने में, और इसके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। तो इंक्रीज इंगेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें आती है। आप सपोज टू बी, अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है वो टेक्स्ट कैसे बनाने चाहिए और कौन से चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं क्रिएट 5 टैग्स, create 5 tags for my IT technology category, most accessible, accessible। ठीक है, ये लिख के मैंने यहाँ पे कर दिया सर्च, तो ये मुझे 5 टैग बना के देगा कोई भी। ठीक है, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, लिस्ट डाउन, लिस्ट डाउन ओनली नेम्स एंड सेपरेट, सेपरेट देम विद कॉमा। ठीक है, ये मैंने इसको बोल दिया। ये बना के दे दिया इसने, कॉपी कर लिया हमने यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो 5 ऐड करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके ऐड करेंगे, कॉपी, ऐसा सारे एक साथ ऐड करने। तो इधर भी इनोवेशन डाल दिया, डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख दें, ना ऐड करा दें इसको। ऐड हो गया। ठीक है, अ नेम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्म, तो नेम दिया तो था हमने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमने लिए यहाँ से एक टैग और इस तरह जब हम साइट पर डेली काम करते रहेंगे तो इस तरह के टैग्स उसमें ऐड होते रहेंगे। एआई रख दिया इसका नाम और ऐड। ठीक है, ऐड हो गया। और साइबर सिक्योरिटी, ऐड हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग, विदाउट स्पेस। ठीक है, और ये लास्ट वाला ले लिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐड करा दी। ठीक है, ये टैक्स हमने इस पे ऐड कर दिए और ये इसमें आ गया इसके अंदर। अब टैक्स भी ऐड हो गए, और पोस्ट लगाने के लिए तरीका क्या था कि ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है पोस्ट का टाइटल बताओ किस तरह से, तो भी हमने टेक्नोलॉजी की वो बनाई है फील्ड, तो उससे रिलेटेड एक पोस्ट बना लेते हैं। तो ये भी हम एआई से क्रिएट करा सकते हैं। जैसे कैसे कराएंगे, हम कहेंगे क्रिएट अ पोस्ट अबाउट फ्यूचर ऑफ क्वांटम, QUONTM, क्वांटम कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये आपने पोस्ट बना ली, तो क्लिक करेंगे। और बताना भूल गया मैं इसको, फॉर माई वर्डप्रेस वेबसाइट, चलो बहरहाल ये बना देगा। कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर इज नो लॉन्गर जस्ट अ futuristic concept, it's rapidly becoming a reality that could reshape how we live and work. Unlike traditional computers, the processing information in bits 0 and 1, quantum computer use qubits. this is your this is new information for you। ठीक है, मतलब अब कंप्यूटर्स की जनरेशन ही चेंज हो रही है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब तक के जो अभी हमारे लैपटॉप कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन है, जो इसका फाउंडेशन बेस कह सकते हैं, वो था बिट्स, बाइनरी के ऊपर। किसके ऊपर था? बाइनरी के ऊपर। और अब वो चेंज हो रहा है किसके ऊपर? क्यूबिट्स के ऊपर। मतलब जब तक आप मेरी एज में पहुंचोगे तो ये वाले कंप्यूटर तो खत्म ही हो जाएंगे, नए आ जाएंगे कोई कंप्यूटर। ठीक है, अलाउइंग देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इज लाइटनिंग स्पीड। समझ रहे हो मेरी बात? ये कैलकुलेशन को लाइट की स्पीड से, रफ्तार के बराबर कैलकुलेट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितनी फास्ट काम करेगा सोचेंगे। लाइटनिंग स्पीड लिख दिया इसने। लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को ले गया ये उसमें, खला के अंदर जो निकलती है लाइट
कितनी स्पीड में कहाँ पहुंचती है, उसकी स्पीड से ये काम कर रहे हैं। और ये फ्यूचर में भी नहीं है, ये अभी रियलिटी में चल रहा है। इन द नियर फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटिंग कुड रिवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट रिसर्च। इन चीजों में ये काम करेगा, इन फील्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब देखें, यही यही वो चीज है जिस तरह से आप अगर अपनी वर्डप्रेस की साइट को एक ब्लॉगिंग साइट बनाते हैं और इस तरह का कंटेंट डेली बेसिस पे एडिट करके उस पर डालते हैं, तो जैसे आज आप शौक हो रहे हैं, लोग भी पढ़ के शौक होते हैं, ठीक है, और वो आपकी साइट को ज्यादा विजिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं इसको क्वांटम कंप्यूटर एवरीडे लाइफ। तो इस पोस्ट को हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने इसका टाइटल लगा दिया, ठीक है, टाइटल लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अभी हम इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं कंटेंट्स को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइजिंग वगैरह, रिसाइजिंग वगैरह सब कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में, ये बिल्कुल वर्ड की तरह ही काम करेगा। कैसे करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको तरीके से सिलेक्ट कर लेना है पहले, और सिलेक्ट करके यहाँ चले गए, इसको जैसे आपने अलाइन टू द राइट सेंटर कर दिया, ये टेक्स्ट हमारा इस तरह से आ गया। इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको आपने कट कॉपी पेस्ट करना है, या फिर आपने इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर इस वाले हिस्से को सिर्फ बोल्ड करना है तो यहाँ से भी सिलेक्ट करके इसको बोल्ड किया जा सकता है। देखो, ब्लॉग आपकी दुकान होती है, जितनी अच्छी आप उसको बनाएंगे उतना ही लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होके आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक फोटो भी बनता है इसके ऊपर लगाना, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इंटर, और पहले हम फोटो को डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ पे चले गए, ऑल्टर का टैप करके यहाँ पे आ गए, और यहाँ ऑलरेडी हमने खोल रखा है। तो यहाँ पर इमेजेस, अच्छा, ब्लॉग्स के ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इमेज ऐसा यूज करें, या तो खरीद के लगाएं या फिर कॉपीराइट फ्री इमेज यूज करें, ताकि स्ट्राइक ना आए, वरना स्ट्राइक आ जाता है इसके ऊपर। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग इन फ्यूचर। बेहतर तो ये है कि एआई से जनरेट करवा लें ताकि कोई मसला ही ना बने, लेकिन फिर भी इसका ख्याल करना है, लाइव जब आपकी वेबसाइट चले तो उसके इमेजेस को आपने देख के लेना है। तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए अब ये वाला क्वांटम कंप्यूटर की शक्ल ये चल रही है आजकल, तो यही लोग लगा रहे हैं जहाँ पे भी देख रहे हैं आप। तो ये है कंप्यूटर, ठीक है। तो उस पर राइट बटन दबाएंगे। अब उसके अंदर करेंगे क्या कि उसके अंदर कर ये रहे हैं कि चिप बना के आम कंप्यूटर में लगा देंगे, उसको बूस्ट कर देंगे, जैसे ग्राफिक्स कार्ड की चिप लगाते थे। तो यहाँ पे ले लेते हैं सी क्वांटम, ठीक है। अब उसके बाद जाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस पे जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आ गए हम इधर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड। ऐड पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, देखिए ये आपको बार बार याद रखनी है चीजें, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे इसमें। तो यहाँ से आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे, जैसे इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप कहेंगे मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करके कहेंगे यहाँ से अपलोड। अपलोड से क्लिक करके कहेंगे सिलेक्ट फाइल्स, ठीक है। मतलब ये देखिए नया सॉफ्टवेयर है ना, आप भूल सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, इसलिए इनको बार बार करेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे, जैसे हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप को सीखा था। तो इस पर क्लिक करके आप इसको कहेंगे ओके। तो ये देखिए इसके अंदर इमेज लग गया। अब अब बात आएगी यहाँ पे पब्लिशिंग की, तो यहाँ से हम इसको खोलेंगे क्लिक करके इसके पैनल को। तो इसका पैनल यहाँ पे क्लिक करते हैं, साइड पैनल आ जाएगा। अब इसका ये आ गया इसका साइड पैनल, ठीक है। अभी हम ब्लॉक एरिया में है, ये हमारा पोस्ट का टाइटल वाला एरिया था। अब आ गए हम ब्लॉक एरिया में। तो ये पूछ रहा है कि भाई देखो जो तुम पोस्ट दिखाने जा रहे हो, इसका कोई टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो कर लो यहाँ से। हाँ, तो उसके बाद अगर ये नहीं करना तुम्हें कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे क्लिक करके देखो नीचे आओ। तो ये जो तुम पोस्ट लगाने जा रहे हो, इस पर क्लिक करके हम ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने पे पोस्ट पे आ गया। तो ये कह रहा है नीचे आ जाओ, देखो पोस्ट तुम्हारी जो है किस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो हमने हमारी पोस्ट जो है टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में फॉल करेगी। अब यहाँ से आप एक पोस्ट को 2-3 कैटेगरी में भी फॉल करा सकते हैं, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है उसकी, तो ये कर सकते हैं चेक लगा के, ठीक है। उसने कहा ठीक है भाई, अब ये तो हो गया, अगर कोई नई कैटेगरी ऐड करानी है, तुम भूल गए हो कराना, तो यहाँ से भी करा सकते हो। ये देखो यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है। फिर उसका टैग्स के लिए कह रहा है कि फिर देखो टैग तुम्हें लगाने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे से टैग ऐड कराओ। अब हमने जो टैग ऐड कराए थे वो इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहे, शायद रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। तो हम यहाँ पे टैग ऐड करा लेते हैं, जैसे साइबर सिक्योर, साइबर सिक्योर, ये आ गया, देखो खुद ही आ गया वो टैग, सही है। ऐसे लिखेंगे वो आ जाएगा। और क्या था उसके अंदर, क्वांटम
हाँ तो ये खोल लेते हैं सॉफ्टवेयर, ये आ गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे थोड़ा लिखेंगे तो वो आ जाएगा इसके अंदर, फिर हमें उसको पिक कर लेना। डेवलपमेंट, ये आ गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गया। क्वांटम इनोवेशन था, आ गया innovation। ठीक है, तो जिस जिस टैग को आपको इसके साथ एसोसिएट करना है वो यहाँ से कर लें। मीडिया आपने लगा लिया, फॉन्ट का बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिया। फॉन्ट चेंज करना हो तो उसके भी हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे पहले आप इसको, और फिर यहाँ पे देखिए कि इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर ऊपर जाके देखते हैं अभी हमारे पास जो फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्लॉक्स के अंदर आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, पोस्ट। ठीक है, यहाँ से भी हमने इसको कर दिया सपोज टू बी पब्लिश। तो जैसे ये पब्लिश पे क्लिक किया, यहाँ से हमने पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ये हमारी पोस्ट हो गई पब्लिश, और हमारे वेब पेज के टॉप पर ये यहाँ पे नजर आएगी। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी जबरदस्त पोस्ट हमारी इस पे बन के लग गई है इसके ऊपर। अच्छा, अभी ये जो पोस्ट बन गई है, अब आप दोबारा से कहाँ आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके ये आपकी पोस्ट लग गई। अब इस पोस्ट में देखिए टेक्स्ट भी दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है, और किस कैटेगरी के वो भी दिखा रहा है, और उसको किसने लगाया है उसका यूजर आईडी भी लगा रहा है। अच्छा, अब इसको आप एडिट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, एक एडिट है एक क्विक एडिट है। ठीक है, अब दोनों में फर्क है। जैसे अगर आप क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर ही ये पूरा आ जाएगा, जैसे यूट्यूब का वो डिस्क्रिप्शन वाला आ जाता है अगर आप उसको ऑनलाइन करते हैं। तो इसमें अगर कोई चेंजेस करनी है यहाँ पे, डेट टाइम वगैरह, या कोई इसका टैग वगैरह ऐड करना है, या इसकी कैटेगरी को चेंज करना है, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो और उसको अपडेट कर लेंगे। लाइक एवरीडे लाइफ 2025, और मैंने इसको टाइटल को यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो यहीं से ये पोस्ट अपडेट हो जाएगी, और होम पेज पे जाके जब हम इसको देखेंगे यहाँ पे रीलोड करके, तो यहाँ पे अपडेट नजर आएगा वो। ठीक है, एक तो क्विक एडिट है, और अगर दोबारा से आप इसके पूरे एडिट में जाएंगे तो फिर वही वाला पेज खुल जाएगा जो आप एड पोस्ट कर रहे थे वहां पे से। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और इस पे इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। फिर जिस हिस्से को आप चाहें, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप भूल गए थे कि ये वाले जो ऑप्शंस हैं मुझे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना था, ऑलरेडी बोल्ड है, तो इनको यहाँ पे आप और मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, और बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं, डायमेंशंस वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर वगैरह यहाँ से चेंज किया जा सकता है, जैसे कि इसको इस कलर में दिखाना था तो ये देखें इस तरह से सिलेक्ट करते जाएं और इनके कलर्स को यहाँ पे क्लिक करके चेंज करते चले जाएं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, सेव कर दें और उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके वर्डप्रेस पे आगे चलते हैं। जो हमारे पेजेस थे, लेट्स सपोज हमारे जो पेजेस हमने ऐड किए थे, इनके ऑर्डर को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएं, पेजेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इनका जो पेजेस है, अभी हमारा पेज ये वाला इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्लिक करके इसमें हमें कुछ ऑप्शंस भी नजर आएंगे, जैसे अबाउट अस है, फिर एडमिशन है, फिर कॉन्टैक्ट है। इस तरह से ये सारे पेजेस आ रहे हैं, इनके हम ऑर्डर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। अभी ड्राफ्ट में 1 चीज़ आ रही है, देखते हैं इसमें ड्राफ्ट में 1 क्या आ रहा है। तो ओवरऑल पेज का ड्राफ्ट दिखा रहा है, अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, एक भी चीज़ इस पे अवेलेबल। प्राइवेसी पॉलिसी ये पब्लिश नहीं हुई तो ड्राफ्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ पर से आप इसको देख सकते हैं कि पेजेस में हमारे पास सारे पेजेस वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इसमें हमें क्या कह रहा है, जैसे इस पर क्लिक किया तो ये देखें, तो अभी हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला है वो ऊपर आ गया, और जो हमारा कौन सा पेज था वो नीचे चला गया। तो क्या यहाँ पर भी इसकी तरतीब पे इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पे देखिए अबाउट सबसे पहले था, एडमिशंस, कॉन्टैक्ट और सैंपल पेज। यहाँ पे कोई तरतीब पे फर्क नहीं पड़ा, ये इसके ऑर्डर को यहाँ पे चेंज करेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप इसको यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्विक एडिट करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्विक एडिट में यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ऑर्डर के ऊपर एक चीज नजर आ रही है आपको, 0। ठीक है, 0 क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये पहला पेज है। ठीक है, अभी मैं इससे बाहर आता हूँ कैंसिल करके, और अगर आप दूसरे पेज पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, और उस पर क्लिक कर रहे हैं सैंपल पेज के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए एडिट में क्या नजर आ रहा है इसके ऊपर, सॉरी इसको एडिट में ले गया मैं, क्विक एडिट करना था। चलो दोबारा से करते हैं इसको यहाँ पे क्लिक करके। ओके, एडमिशन वाले के अगर हमने क्विक एडिट को खोल के देखा तो उसमें आ रहा था 0, और यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट वाला हमने जब इसका क्विक एडिट किया तो यहाँ पर भी आ रहा है 0। अब हम इसकी तरतीब को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज अभी सबसे जो पहले आ रहा है वो आ रहा है अबाउट अस का, तो हम ऐसा करते हैं कि एडमिशन को सबसे पहले रखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो या हम एक पेज ऐड कराते हैं उसका, ठीक है वो सही है, यहाँ पे क्लिक करके अब हम ये करते हैं कि जैसे कि हमारा जो ये है इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से कैंसिल यहाँ से कर दिया,
और सैंपल पेज हमारे पास है ये कहाँ नजर आ रहा है? अच्छा, ओके। तो यहाँ पे जाके हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम इसमें एडमिशन है, कांटेक्ट है, अबाउट अस है, इसमें हम कांटेक्ट को पहले लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्विक एडिट को 0 पे रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो एडमिशन वाले को हम क्विक एडिट करके 1 दे देते हैं ऑर्डर के अंदर, ठीक है, ये 1 आ गया इसके अंदर, ठीक। और इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जो अबाउट अस का पेज है इसको क्विक एडिट करके 2 दे देते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा ये हो गया ना तीनों सैंपल पेज है, इसको क्विक एडिट करके 3 दे देते हैं। ओके, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो देखिए, अब जो पहले अबाउट अस सबसे पहले था, अब कॉन्टेक्ट सबसे पहले आ गया, 2 आ गया। इस तरह से आप अपने पेजेस को भले बाद में पहले ऐड करा रहे, उनकी तरतीब को देने के लिए आप जिसको 0 देंगे वो पहले आएगा, जिसको 1 देंगे ऑर्डर में वो दूसरे पर आएगा, जिसको 2 देंगे तीसरे पे आएगा, जिसको 3 देंगे चौथे पे आएगा। इस तरह अपने डिफरेंट पेजेस के ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। आप दोबारा से रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपको अबाउट अस ही पहले चाहिए था, तो आप इसको क्विक एडिट करके 0 कर दें। दूसरे पे आपको एडमिशन चाहिए, तो इसको क्विक एडिट करके ऑर्डर को इसके 1 कर दें, ऑलरेडी 1 है। और जो कॉन्टेक्ट है उसको 2 कर दें, ठीक है, अपडेट। और जो हमारा सैंपल पेजेस है इसको हम 3 कर दें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे कि जो इसका जो पूरा ओवरऑल जो मामला है वो इसी हिसाब से सेट हो जाएगा, अबाउट अस, एडमिशन, कॉन्टेक्ट। तो इस तरह पेजेस को आप दोबारा से तरतीब दे सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर आएंगे। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आ रही है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा, हमारे पास कुछ 1 या 2 थीम्स है वो लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाली थीम हम लगाना चाह रहे हैं, तो थीम कैसे अप्लाई करते हैं, फिलहाल तो हम अप्लाई करना सीख रहे हैं, बाद में इसको आगे भी देखेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करके एक्टिवेट करेंगे, इस थीम का नाम है 2024, ठीक है। ये एक थीम है जो इस पर लगा देंगे। थीम मतलब कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, थीम बनती है। और जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रीलोड करके, तो देखिए अब हमारी जो पेज की जो थीम थी वो ओवरऑल चेंज हो चुकी है और अब हमारा पेज कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। यूजर इस पे अपने कमेंट्स भी लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारी पोस्ट लग रही है उससे रिलेटेड कमेंट भी लगा सकता है और यहाँ पर से वो डिफरेंट चीज़ों को वॉच भी कर सकता है। तो इस तरह हम अपनी पूरी थीम भी पेज की चेंज कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस हमें यहाँ पे क्लिक करके देखनी है अपनी थीम्स, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको प्रीवियस थीम्स भी देख सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये इसकी प्रीवियस थीम पर आ गया। और दोबारा से अगर यूज़र हमारी वेबसाइट पर लोड करेगा तो अब उसका जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह खुलेगी फ्रंट पेज के साथ और उसके ऊपर जो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए सही है, और हमारी पोस्ट यहाँ पे नीचे देखने को मिल रही है। तो यूज़र जिसको चाहे वो क्लिक करके पढ़ सकता है। अब ये जो थीम चेंज की है, इसको थीम को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर दोबारा से पेजेस के ऊपर, और देखिए इसका जो कौन सा पेज है जो ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है। तो अभी हम उसका सिंपल सैंपल पेज देखते हैं। तो आई थिंक यही वाला पेज जो है हमें शायद ऊपर ऊपर देखने को मिल रहा है। ये पेज जो है, ये तो इसका सैंपल पेज है, ये अभी पब्लिश भी नहीं हुआ हुआ इसके ऊपर, ठीक है ना, ड्राफ्ट है ये। दोबारा चलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से थीम में हमने जो अबाउट अस सेक्शन है इसको देखते हैं जरा एडिट करके। ये हमारा अबाउट अस सेक्शन है जो हमने इसके अंदर एडिट किया था, नया पेज एड कराया था। तो दोबारा से चलते हैं थीम के ऊपर और यहाँ से थीम्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एडिटर पे आते हैं।
तो ये हमारा थीम का एडिटर खुल गया। अब यहाँ पर हम जो चाहे ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो कह रहा है गेटिंग स्टार्टेड, मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे ये जो कॉमन इनोवेशंस लिखा हुआ है तो मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया और उसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो जैसे ही सेव करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये हमने इस पे चेंजेस कर दिए। अब इसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको लिखवानी है तो आप लेंगे इधर से जेपीटी का सहारा लेंगे, एक साइड पे इसको खोल के रखना है, लिख देंगे सपोज टू बी स्मॉल टैग लाइन फॉर माई hero image section for my blog Rashid Al Hosseini news and updates। तो इसने दे दिया, देखें कितना अच्छा, योर सोर्स फॉर द लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस, स्टे अहेड राशिद अल हुसैनी न्यूज अपडेट्स एंड, ये सही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कॉपी और इसको लाके यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी हुई इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये मैं थीम एडिटर में नोट कर लेना, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे थीम एडिटर में आके ये जो मैंने लाइंस लिखी हुई है इनको पहले मिटाएंगे और मिटाने के बाद यहाँ से अपनी लाइन डाल देंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे यहाँ से सेव, और यहाँ पर आके क्या करेंगे अपडेट। ये अपडेट हो गई हमारी वेबसाइट ओवरऑल, ठीक है। तो फाइनली बस अब इसमें अगर टेक्स्ट वगैरह को चेंज करना है, जस्ट लाइक इसके टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ से कलर पे क्लिक करके और यहाँ से हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, और फिर जो भी कलर थीम आप यूज करेंगे अपनी साइट के लिए वो यूज कर सकते हैं। सेव कर लें यहाँ से और यहाँ पे जाके इसको अपडेट करके देखते रहें। तो इस तरह से बड़े आराम से आप अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं। और जो आपका मेन इमेज है अगर इसको भी चेंज करना चाहें तो इसको भी इजीली कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप डबल क्लिक करके और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दे देगा यहाँ पे इमेज का, और इसमें एक ऑप्शन भी आ रहा है रिप्लेस का। रिप्लेस को यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ से आप कर दें अपलोड, ठीक है, और डायरेक्ट नहीं करें अपलोड, फिर मसला करेगा वो। ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कर दें और अपलोड्स में जाके कोई भी अच्छा सा इमेज फाइनली इस पे लगा लेते हैं और ये हमारा अपडेट हो जाएगा। तो कौन सा एक इमेज लगाते हैं हम इसके ऊपर, ये एक इमेज लगा लेते हैं इसके ऊपर, सेव कर लेते हैं पहले इमेज को। हीरो के नाम से हमने इसको सेव कर दिया और फिर इसको यहाँ पे आ गए दोबारा से और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ से और यहाँ पे इसको सेव कर लिया, अपलोड हो गया, और अपलोड होने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर दिया और यहाँ पर आके अब जैसे ही आपकी वेबसाइट को कोई भी खोलेगा तो वो कुछ इस तरह से खुलेगी। ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा आपका फ्रंट पेज जो है इसका खुल गया है और पेजेस वगैरह आपके जो इस थीम के मुताबिक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके, अबाउट, प्राइवेसी वगैरह, और जो नेविगेशन वगैरह है वो ऊपर की तरफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से फिर जिधर भी मूव चाहे वो इजीली कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये।